लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 20 तक, प्लीज डू इट फास्ट। 7 से 20 तक आप लोगों के पास 6 से 7 मिनट है। प्लीज डू इट फास्ट। 7 से 20। चलो सबका हो गया है, लेट्स डिस्कस। फटाफट आप लोग जरा बोलना जल्दी जल्दी ताकि कंप्लीट हो ये। क्वेश्चन नंबर 7, ए इज इक्वल्स टू बी है अगर प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या बोलोगे आप लोग? बोलो बोलो। ए 100% रॉन्ग। सेम इवेंट तो हो ही नहीं सकता है। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी बी इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं बोलता हूँ डाइस इज रोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मल्टीपल ऑफ 2, तो इवेंट ए और बी दोनों सेम है कि अलग अलग इवेंट है? ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा, ए एंड बी मस्ट बी द सेम इवेंट, एकदम ही गलत। ए एंड बी मे बी डिफरेंट इवेंट। हाँ, और दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम आ सकता है क्या? नहीं, कैसा? हाँ, अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है। आपको मैं बोलता हूं इवेंट ए मल्टीपल ऑफ 2, इवेंट बी नंबर ग्रेटर देन 3। मुझे बताओ क्या ये दोनों इवेंट सेम है? बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग है। इसका प्रोबेबिलिटी बताओ ए का कितना आ जाएगा? 3/6 या 1/2? प्रोबेबिलिटी बी का बताओ कितना आएगा? 3/6 या 1/2? तो दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दे कैन बी डिफरेंट इवेंट। क्लियर? डन? ओके। नेक्स्ट 8, इंटरसेक्शन इज 0, मतलब ए म्यूचुअली exclusive event. Done? Okay. Next, 9th, if two events A and B, probability of A union is B is 1, then A and B are, bolo bolo, A and B are exhaustive. Yes, exhaustive. Next, 10th wala, unbiased coin is tossed once, then two events heads and tails are heads or tails. क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ अकर हो सकता है, हाँ या ना? नहीं हो सकता ना, उड़ाओ। तो इधर हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हाँ, क्योंकि इंटरसेक्शन इज 0 ना मैडम। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? दोनों एक साथ अकर, तो हेड्स और टेल्स। अब उड़ाओ उड़ाओ, दोनों एक साथ आएगा, इधर हेड्स और टेल्स। क्या वो एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव का मतलब हेड्स का प्रोबेबिलिटी प्लस टेल्स का प्रोबेबिलिटी, विल इट बी इक्वल टू 1? यस, क्योंकि कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। एक तो हेड्स आ सकता है या टेल्स। क्या वो इक्वली लाइकली है? हाँ, हेड्स का भी प्रोबेबिलिटी इज 1/2, टेल्स का भी इज 1/2, तो दोनों सेम है। आंसर इज डी। आंसर इज, क्या ये क्लियर हो चुका बात आप लोगों को? जो जो नहीं समझा है ना, वो नोट कर लो, जो जो बोला था स्टार मार्क कर देना। ट्रस्ट मी, मॉड्यूल में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट आते हैं, ये बहुत बार आपको मैंने बताया है, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, देन द टू इवेंट्स ए एंड बी आर, क्या है वो? सी। यस, इक्वली लाइकली। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, देन द टू इवेंट्स आर, आज ही करवाए वापस से रिवाइज, बोलो। हाँ, इंडिपेंडेंट। A by B is equals to probability of A, then, हाँ,
बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, और ऐसा देखो, एक मिनट, इसको कैसा कैसा बोल सकते हैं, एक मिनट आराम से। इज ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, क्या ए इंडिपेंडेंट है? हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वो क्या बोल रहे हैं, ए बाई बी जो है ना, मतलब उसमें कोई कंडीशन लगा लॉजिकली नहीं है, क्योंकि इट इज इक्वल्स टू ए, इज इक्वल्स टू ए। इज बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए? इज बी डिपेंडेंट ऑफ ए? आंसर इज स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, 14th, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन, क्या बोलोगे आप लोग? ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर इंडिपेंडेंट, बोलो हाँ या ना? इंडिपेंडेंट वापस से, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सो ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट ऑफ। अब एक चीज बताओ ना, आपको ध्यान से सुनो और समझो। आप लोग मुझे बताओ, ये अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या लिखना चाहिए बाजू में? बोलो ना, बोलो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, इंडिपेंडेंट है, बोलो क्या लिखना चाहिए? बोलो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बोलो क्या लिखना चाहिए? ये मालूम पड़ता है। चलो ना भैया, और क्या लिखूं, इतना अगर समझ ही गया है। सो जब इंडिपेंडेंट बोलता हो, जरा इसको इंग्लिश में अगर वर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, देन ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर इंडिपेंडेंट। हाँ, बी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सर ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो कहना ही से यहाँ पर ए भी इंडिपेंडेंट, बी भी इंडिपेंडेंट, मतलब इन शॉर्ट ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सब इंडिपेंडेंट होता है। तो आंसर इज डी। 15th, if two events A and B are independent, then they are mutually exclusive। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है ये सवाल। they cannot be mutually exclusive, they cannot be exhaustive, both B and C। A they can be mutually exclusive, आप ये बोलते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन जीरो है। एक मिनट, एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी, बोलो बोलो। हाँ, क्या लिखते हैं हम लोग इंडियन में? ऊपर ही लिखा है, मैं फिर से लिख रहा हूं ये बात को, बोलो बोलो। ए इंटू बी, क्या ये जीरो है? तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्या समझ आया? क्योंकि लिए एक्सक्लूसिव मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? जीरो। दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर ये तो लग रहा है, ये तो बिंदास लग रहा है। दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब इसके अलावा भी और कोई प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्या कि ये फाइनल है इतना? आंसर है ये फाइनल है। सुन लो, जब भी मैं बोलूंगा ना ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1। देयर इज नो दूसरा प्रोबेबिलिटी। अगर मैं बोलूंगा 3 इवेंट है ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1। 4 इवेंट है ए बी सी डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी इक्वल टू 1।
अगर 6 इवेंट है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स का प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, अच्छा 3 इवेंट है ए बी सी, तो टोटल विल बी इक्वल टू, अच्छा मुझे बताओ ए बी सी अगर 3 इवेंट है तो इसका आप लोगों को अगर बोल दो ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या ये एग्जॉस्टिव नहीं होगा क्या, ये हमेशा एग्जॉस्टिव होने ही वाला है। आप कभी ये नहीं कर सकते हो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, ना क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों करना पड़ेगा, तीनों करना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता है। समझ आ गया ये बात? ओके, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब आप लोग दिमाग लगा लो, देन दे आर, सुन लो ना, दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा नहीं, चलो गुड, दे मे बी इंडिपेंडेंट नहीं, चलो वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, हाँ ये तो लग रहा है, तो इसको जरा पेंडिंग रखता हूं मैं, लास्ट वाला भी पढ़ो, दे कैन नॉट बी इक्वली लाइकली, अरे इक्वली लाइकली होगा ही होगा, मतलब मैंने क्या बोला, ए प्लस बी, अगर ए और बी होगा दोनों का टोटल कितना होगा 1, तो ए कितना होगा हाफ, बी कितना होगा हाफ, अच्छा ए बी सी होगा, तीनों का टोटल कितना होगा 1, तो ए कितना होगा मालूम है, मैं बताता हूँ 1/3, बी कितना होगा मालूम है 1/3, सी कितना होगा मालूम है 1/3, क्लियर। अच्छा सुन लो ना, 4 इवेंट है ए बी सी डी, टोटल कितना होगा मालूम है आपको 1, ए का कितना होगा मालूम है 1/4, बी का कितना होगा, अच्छा 2/4 चलेगा नहीं, तो कहना इसे इक्वली लाइकली होगा ही होगा, तो इधर बोला है दे कैन नॉट बी इक्वली लाइकली, गलत। समझ रहा है कि आप लोगों को एक एक ऑप्शंस, डन 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 डन। Okay. If a coin is tossed, 17th वाला, if a coin is tossed twice, the event occurrence of one head, occurrence of two and occurrence of no heads are, क्या बोलोगे आप लोग, occurrence of one head आने का चांस, बोलो बोलो कितना है, एक हेड आने का चांस, जाओ ना जरा देखो ना, when a coin is tossed twice, एच एच टी टी एच टी टी एच, तो कितना बोलूंगा मैं 1/4, अकरेंस ऑफ 2 हेड्स, एक मिनट एच एच टी 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 एच तो 2/4, 2 आएगा, एच टी और टी एच, एच टी और टी एच, यहां पर अकरेंस ऑफ 2 हेड 1/4, कौन सा 2 है मैं इधर लिख देता हूं, एक एच टी है और यहां पर अकरेंस ऑफ 2 हेड मतलब एच एच, अकरेंस ऑफ नो हेड, अकरेंस ऑफ नो हेड 1/4 टी टी, क्या तीनों सेम दिख रहा है आपको, नॉट इक्वली लाइकली, क्या ये इंडिपेंडेंट था, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, अच्छा इक्वली लाइकली है, सेम है, नॉट इक्वली लाइकली, नेक्स्ट 18th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन, बोलो ना ये तो आना चाहिए, एनी वैल्यू बिटवीन, यस 0 and 1 बोथ इंक्लूडिंग, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी होता है क्या, 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मतलब श्योर इवेंट, ओके। 19th probability of A is equal to 0, then the event A is, बोलो, will never happen, अभी तो जस्ट डिस्कस किया, probability of A is equal to 1, तो ये कौन सा इवेंट है, श्योर इवेंट, ओके। 21 से 30 जल्दी जल्दी, पहले आप लोग कर लो फिर डिस्कस करते हैं फास्ट।
ओके चलो, क्वेश्चन नंबर, सबका ध्यान रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21 कितना आया? 21 का आंसर P इज टू Q इज ऑड्स इन फेवर C वाला आया, बराबर। C और B दोनों सेम नहीं लग रहा है, क्या अलग है? अलग है। हाँ, तो आप क्या बोलते हो? आंसर C है, बराबर। गलत, तो इट्स B। B डन, परफेक्ट। 23rd, एक मिनट इसको जरा, हाँ 23rd, ABC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव लिखा के दिया है, क्या हो जाएगा? C। एक मिनट, ये C बोलो या B बोलो, जो भी है, 1 1 1 1। If A denotes that a student reads in a school and B denotes that he plays a cricket, कैसा हो सकता है? क्या आंसर होगा? C। तो स्कूल में पढ़ सकता है या तो खेल सकता है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। B by A is defined only when, बोलो ना, हाँ, A is a श्योर इवेंट का मतलब सी, सही है ये आप लोग जो बोल रहे हो, ये भी एक तरीके से हो सकता है, ये भी हो सकता है। इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब फर्क क्या दोनों में? अगर आप लोगों को मैं मॉड्यूल दिखाऊं ना, एक मिनट, A बाई B, एक ही मिनट, कंडीशनल कहाँ लिखा हुआ है जरा देखो, कंडीशनल 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 रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो स्टार्टिंग में आ गए हम, कंडीशनल कंडीशनल, चलो चलो चलो, लिमिटेशंस लिमिटेशंस। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में ना मॉड्यूल कैरी करना, थोड़ा मार्किंग करा के दूंगा मैं आपको इसमें। हाँ, कंडीशनल। आप लोग जरा ध्यान से देखोगे ना, A शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब A इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्यू के लिए सुन लो, एक मिनट सुन लो, जब मैं श्योर इवेंट बोलता हूं ना, तो मतलब इट शुड बी 1, तो क्या A शुड बी इक्वल टू 1 क्या? समझा कि नहीं समझा डिफरेंस? तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, उसने क्या बोला है कि A इज अ श्योर इवेंट, A जब 1 होगा तो ही आंसर इसका मिल पाएगा क्या? ना, तो इट शुड बी A इज नॉट ए इम्पॉसिबल इवेंट। समझ आया क्या सबको? डन 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 डन। 26th, A अपॉन B कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड ओनली व्हेन, तार मार्क कर लो, बोलो। देखो, A अपॉन B होता तो हम लोग क्या बोलते? B शुड हैव बीन अ, नहीं, B शुड हैव बीन, क्या बोलते थे हम लोग? B शुड नॉट बी अ इम्पॉसिबल इवेंट, बराबर। B कॉम्प्लीमेंट है यहां पर, तो डिनोमिनेटर में B कॉम्प्लीमेंट आने वाला है। तो मुझे बताओ एक एक करके, पहले आप लोगों को सही नहीं मालूम तो ये बता दो गलत कौन सा आंसर इसमें श्योर गलत है। हाँ सुनो, A इंटरसेक्शन B, अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन B कॉम्प्लीमेंट, सो यहां पर क्या बोला है? B इज अ श्योर इवेंट। क्या लगता है, B शुड बी अ श्योर इवेंट? ना, ये तो सर नहीं है। B इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल चलेगा क्या? निकल गया। अब B इज नॉट अ श्योर इवेंट, B इज नॉट अ इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसमें प्लीज याद रख लेना ये बात, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है। यहां पर उन्होंने बोला है इट इज नॉट अ श्योर इवेंट।
चलो 27th, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी। ये ना एक ट्रिक यूज करने का हमेशा, अगर सही आंसर नहीं मालूम तो गलत आंसर निकाल दो, गलत आंसर एलिमिनेट करते जाओ, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। फॉर टू इवेंट ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है ये, कब पॉसिबल है, व्हेन ए एंड बी आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बराबर है, इसलिए तभी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एडिशन थ्योरम सी। नेक्स्ट, फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी, फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो द करेक्ट आंसर इज, मैडम यस करेक्ट है आपका। कैसा है ये सी आपको, क्या नहीं हो सकता है, स्मॉल या फिर इक्वल होगा इंटरसेक्शन। तो आप सोचो ना, ए और बी, ए में इवेंट है 1 2 3 4, बी में इवेंट है 5 6 7 8, ऐसे नंबर्स है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी प्लस करेंगे तो टोटल 1 होता है, बराबर ना, 1 होता है। बट ऐसा हो सकता है कि दोनों को प्लस करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा ही होगा, नहीं ऐसा हो सकता है ए में जितने नंबर है ना सेम टू सेम बी में भी हो, तो इक्वल भी पॉसिबल है, या दोनों का इंडिविजुअल ज्यादा होगा और कॉमन कम होगा। कॉमन ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉमन ज्यादा है, ए में 3 आइटम बी में 3 आइटम, कॉमन अलग से 6 7 हो सकता है क्या, वो कॉमन बोलने के लिए ए और बी में होना चाहिए, तो ये तो गलत ही साइन है कि कॉमन ज्यादा है, ये कॉमन ज्यादा, ये तो गलत ही है। ये क्लियर, इट कैन बी सेम और इट कैन बी ग्रेटर। चलो क्वेश्चन नंबर 30, फॉर एनी टू इवेंट, बोलो बोलो बोलो, ये तो फॉर्मूला है, इट्स बी, एग्जाम में भी आके गया था ये वाला। नेक्स्ट 30 को छोड़, 31 को इग्नोर करो, लिमिटेशंस है। 32 को भी इग्नोर करो, 33, जल्दी जल्दी, 33 से लेकर 33 34 35 37, जल्दी जल्दी करो, 33 34 35 37। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 33, 33 का आंसर क्या आएगा, 33 का आंसर करण का फेवरेट है, ए, कंपाउंड थ्योरम, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन बोलो 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 34 का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कौन सा आंसर आएगा, तो यहां पर देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज 0। पहला वाला क्या बोला है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सेम। अगर आप मतलब समझोगे ना, प्रोबेबिलिटी ए में 2 लोग आते हैं, बोलो कौन 2 लोग आते हैं, एक तो ए का ओनली अकरेंस और दूसरा कॉमन, बट यहाँ पर कॉमन है नहीं, कॉमन है ही नहीं, तो क्या ये सेम है, हाँ हाँ हाँ, मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ, इधर देखो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज 0, तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू दिस, डन 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 डन। तो समझा कि नहीं समझा, नहीं, ओके बोलो बोलो बोलो, फिर से बताता हूँ, इग्नोर, फिर से, मैं सिर्फ ये राइट हैंड साइड वाला ले रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन 0 है तो क्या बोलूं मैं,
और पहला ऑप्शन भी तो यही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 भी तो यही बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये समझा कि नहीं समझा? अभी क्लियर? डन? ओके। सुन लो ना, अगर लॉजिकली भी समझोगे तो वेरी इजी। एक कोई भी इवेंट होता है उसके अंदर दो चीज होता है, एक तो उसका खुद का अकरेंस और कॉमन। खुद का अकरेंस और कॉमन। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉमन इज जीरो, कॉमन इज जीरो, तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू ना ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इसको स्टार मार्क कर लेना जहां पर आपको लगा आप लोग को थोड़ा अड़चन आ रहा था। बोलो 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 बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्या है आंसर? सी। कैसे आए ये सी आपको? एक मिनट मैं सॉल्व करता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एग्री? एग्री? दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एग्री? ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको राइट साइड में लेके जाओ प्लस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मालूम है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, नोट कर लो प्लीज। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो 36, 36 को फिलहाल इग्नोर करो। 37, 37 क्या बोलोगे? इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी, ऑप्शन नंबर बोलो बी। यस। 38 छोड़ दो, 38, 39, सीधा आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 5050 पे। क्वेश्चन 50, 51, 59, ये तीन करो, 50, 51, 59। सो क्वेश्चन नंबर 50, ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विथ प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.2, 0.4 रिस्पेक्टिवली। इंडिपेंडेंट बोला तो दिमाग में आ जाना चाहिए ए इंटू बी इंटू सी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये देखो टाइम पास वाला क्वेश्चन, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये सी। वेरी गुड। और नेक्स्ट वाला तो 1/6 है, समझाने का जरूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 कितना आया इसका आंसर? कितना आया? डी। करेक्ट है। सुन लो, नो डिफरेंस ऑफ द पॉइंट इफ टू अनबायस्ड कॉइन्स आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, नो डिफरेंस मतलब डिफरेंस जीरो आना चाहिए। डिफरेंस जीरो कब आ सकता है मालूम है? जब आपका 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, या 6 6 आएगा। इसका मतलब 6 ऑप्शन है आउट ऑफ 36, विच इज 1/6। नोट कर लो उसको प्लीज। आ गया? राइट? डन? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 60। इफ ए बी एंड सी आर mutually exclusive, independent and exhaustive, then what is the probability that they occur simultaneously? Mutually exclusive, independent and exhaustive, they occur simultaneously। हाँ, एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है। बोलो अर्चित, क्या आंसर है आपके हिसाब से? 1 लग रहा है। श्वेता 1 लग रहा है, 1 लग रहा है। बोलो
0 बोल रहे मैडम। सार्थक राइट आंसर देगा, बोलो सार्थक। तो अच्छा ये तो क्लियर हो गया, ये लोग तो बेकार है। हाँ सार्थक 1 लग रहा है, तो सार्थक ने जो आंसर दिया है वो गलत है, आंसर इज 0। वेरी गुड। क्यों सर, सुन लो ना, दे अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब सुन लो, इंडिपेंडेंट में अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन कितना है 0, और अगर साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक साथ अगर अकर होगा तो उसका चांस है क्या, कोई भी नहीं हो सकता है, तो इट विल बी 0। गुड। क्वेश्चन नंबर 61, कितना है इसका आंसर, डी। बहुत फास्ट हो गए मैडम आप। सो यहाँ पर क्या बोला है, देयर आर 10 balls from 1 to 10, if one of them is selected at a random, what is the probability that the number printed on the ball is an odd number greater than 4? ऑड नंबर ग्रेटर देन 4 कौन सा है लग रहा है, 5। ओ मैडम राइट आंसर देके तुम 4 बोलते हो, 5 7 9। सो 3 नंबर ज्यादा हो सकता है फ्रॉम 10 विच इज 0.3। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, following are the wages of the 8 workers in rupees 50 60 etc. If one of the worker is selected at random, what is the probability that his wages would be lower than average wages? इसका एवरेज कितना आ रहा है, ए आ रहा है आपको, ओके। एक मिनट आराम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। इफ वन वर्कर इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज वेजेस वुड बी लोअर देन एवरेज, लोअर देन एवरेज। मुझे ना सबसे पहले चाहिए एवरेज कितना है इसका, कितना 50, लोअर देन, तो क्या इसमें 50 आ गया ना, 50 नहीं आया इसमें, 50 नहीं आया, लोअर देन एवरेज बोला है। सो लोअर देन एवरेज मतलब कौन सा नंबर आएगा, 50 आएगा नहीं, 62 आएगा नहीं, 40 आएगा हाँ, 70 आएगा नहीं, 45 हाँ, 56 नहीं, 32 हाँ, 45 हाँ। तो कितने नंबर आ रहे हैं, हाँ 4 आउट ऑफ 8, तो करेक्ट आंसर इज 0.5। ये चार कौन से हैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, 40 45 32 45। आपने 50 भी ले लिया था क्या, चलो डन। ओके सुन लो, आप लोग 63 से लेकर 102, क्या नंबर ही दे दूं मैं आप लोग कौन सा करना है, ये तो आपको समझ ही नहीं आएगा। 62 लिख लो किधर, तो 62 63 64 65 62 63 64 65 67 69 70 71 72 73 75 83 84, that's it. Okay, done. Let's end the lecture.